अंधकार गहराता जा रहा था। चारों ओर भय और निराशा का साया था। असुरों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि देवगण, ऋषिगण सब कांप उठते थे। हर दिशा से यही सुनाई देता, बचाओ, कोई हमें बचाए। धरती कराह रही थी, आकाश थर्रा रहा था और मानवता जैसे अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। उसी समय ब्रह्मांड में एक स्वर गूंजा, जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब धर्म स्वयं जन्म लेता है। यही वो क्षण था जब देवताओं ने एकजुट होकर शक्ति का आवाहन किया। उनके नेत्रों से, उनके हृदय से, उनकी आत्मा से प्रकाश की ज्वालाएं फूट पड़ी और उस सम्मिलित तेज से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनकी आंखों में अग्नि थी, उनकी मुस्कान में करुणा। वे थीं माता आदिशक्ति, सृष्टि की जननी और विनाश की शक्ति। देवताओं ने प्रणाम किया और कांपते स्वर में कहा, माते, असुरों का अत्याचार बढ़ चुका है, विशेषकर रक्त बीज, जिसका वध असंभव प्रतीत होता है। हर बार जब उसकी एक बूंद रक्त भूमि पर गिरती है, वहां से उसका नया स्वरूप जन्म ले लेता है। जितना वार करो, वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। हम सब असहाय हो चुके हैं। माँ ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, असहाय तो केवल वे होते हैं जो अपनी आस्था खो देते हैं। शक्ति कभी बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम सबकी शक्ति मैं हूँ। और आज वही शक्ति असुरों के अंत का कारण बनेगी। कहानी यहीं से आरंभ होती है। युद्ध भूमि सज चुकी थी। चारों ओर नगाड़ों की गड़गड़ाहट थी, शंखनाद गूंज रहा था और असुरों की सेना गर्जना कर रही थी। आगे आगे था रक्त बीज, उसकी आंखों में अहंकार, उसकी हंसी में विनाश का नशा। वह गरज कर बोला, दुर्गा, तू चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मेरा वध असंभव है। मेरा रक्त ही मेरा जीवन है। मुझे रोकना तेरे बस में नहीं। माँ दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, अहंकारी, हर शक्ति की सीमा होती है, परंतु जब अहंकार सीमा पार कर लेता है तो वही उसका विनाश बनता है। आज तेरा रक्त ही तेरे अंत का कारण बनेगा। युद्ध आरंभ हुआ। असुरों की सेना टूट पड़ी। माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप ने रणभूमि में प्रवेश किया। माँ काली प्रकट हुई। उनकी आंखों में प्रचंड ज्वाला थी। माँ चामुंडा प्रकट हुई। उनकी हंसी से पर्वत भी कांप उठे। माँ महाकाली, माँ भद्रकाली, माँ चामुंडा, सभी ने मिलकर रणभूमि को देवी शक्ति का केंद्र बना दिया। तलवारें टकराई, गदा चली, त्रिशूल प्रहार हुआ, रक्त बीज पर वार हुआ और उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरी। तुरंत उसके अनेक स्वरूप जन्म ले लिए। पल भर में रणभूमि असंख्य रक्त बीजों से भर उठी। हर दिशा में वही स्वरूप, वही क्रूरता, वही विनाश। देवता भयभीत हो उठे। हे माता, ये तो असंभव है। इसके रक्त से इसकी संख्या और बढ़ती जा रही है। इसे कैसे रोका जाए? माँ दुर्गा मुस्कुराईं। उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल संभाला और कहा, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। जब संकट असीम लगे, तब धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। इतना कहकर उन्होंने माँ काली को संकेत दिया। माँ काली ने अपने विशाल जिह्वा का विस्तार किया और माँ चामुंडा ने रक्त बीज पर आक्रमण किया।
जब भी त्रिशूल से रक्त बीज घायल हुआ, उसकी रक्त की बूंदें नीचे गिरने से पहले ही माँ काली ने उन्हें निगल लिया। धरती पर कोई बूंद नहीं गिरी। अब रक्त बीज का जादू समाप्त होने लगा। उसकी सेना घटने लगी। उसका अहंकार डगमगाने लगा। वह बेतहाशा प्रहार करता रहा, परंतु माँ दुर्गा की प्रत्येक वार उसे कमजोर करती चली गई। वह चिल्लाया, नहीं, ये असंभव है, मैं अमर हूँ। माँ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अमर कोई नहीं, जो जन्मा है वो नष्ट होगा, परंतु जो धर्म की रक्षा करता है वही अमर कहलाता है। और ये कहकर उन्होंने अंतिम प्रहार किया। त्रिशूल ने उसके हृदय को भेद दिया। माँ काली ने उसका रक्त सोख लिया। रक्त बीज का अंत हो गया। युद्ध भूमि में शांति छा गई। देवताओं ने हर्षोल्लास से जय घोष किया, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। धरती पर पुनः जीवन लौट आया। माँ ने सबकी ओर देखकर कहा, याद रखना, असली युद्ध बाहर के राक्षसों से नहीं, भीतर के रक्त बीजों से होता है। अहंकार, क्रोध, लोभ, ये सब रक्त बीज की ही भांति है। तुम जितना इन्हें दबाते हो, उतना बढ़ते हैं। पर यदि तुम धैर्य और विवेक से इन्हें साध लो, तो इनका अंत निश्चित है। यही है रक्त बीज वध की गाथा। ये केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। हर मनुष्य के भीतर एक रक्त बीज छिपा है, जो हर असफलता, हर निराशा में जन्म लेता है। परंतु जब हम भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, जब हम अपने डर और कमजोरियों को निगलना सीख जाते हैं, तभी हम सच्चे विजेता बनते हैं। युद्ध भूमि शांत हो चुकी थी। रक्त बीज का अंत हो चुका था, परंतु माँ दुर्गा वही खड़ी थी, अडिग, दिव्य और शांत। उनकी आंखों से अब कोई प्रचंड अग्नि नहीं, बल्कि करुणा की शीतल धारा प्रवाहित हो रही थी। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, माते, आपने हमें असुरों से मुक्त किया। आज यदि हम जीवित हैं, तो केवल आपकी शक्ति से। माँ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवताओं, स्मरण रखो, शक्ति केवल मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। जब तुम सबने विश्वास खो दिया था, तब मैंने रूप लिया। परंतु यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते, तो रक्त बीज कभी तुम्हें डरा ही नहीं सकता था। इसके बाद माँ धीरे धीरे मानवीय जगत की ओर देखती है। धरती पर लोग भय और निराशा में डूबे हुए थे। हर किसी के जीवन में अपने अपने रक्त बीज छिपे हुए थे। किसी का रक्त बीज था क्रोध, किसी का रक्त बीज था लोभ, किसी का रक्त बीज था अहंकार, किसी का रक्त बीज था आलस्य। माँ ने कहा, मनुष्य सोचता है कि राक्षस केवल पौराणिक कथाओं में होते हैं, पर सत्य यह है कि राक्षस हर दिल में रहते हैं। जो तुम्हें सही मार्ग से भटकाते हैं, वही असली राक्षस है। और जब तक तुम इन पर विजय नहीं पाओगे, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। श्रोताओं के लिए यह कथा यहीं से जीवन का पाठ बनती है। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के युद्ध भूमि में खड़े हैं। आपके सामने है आपका रक्त बीज, वह कमजोरी, वह आदत जो आपको हर बार गिरा देती है। जैसे ही आप उसे हराने का प्रयास करते हैं, वह और बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसके केवल लक्षणों से लड़ते हैं, उसकी जड़ से नहीं। माँ दुर्गा का संदेश स्पष्ट था। रक्त बीज को हराने के लिए उसकी हर बूंद को पकड़ना होगा।
हर छोटी सी आदत, हर छोटा सा विचार जो बुराई को जन्म देता है, उसे निगलना होगा, अन्यथा वह बार बार जन्म लेगा। यही कारण है कि माँ काली ने अपना जिह्वा फैलाकर रक्त की हर बूंद को सोख लिया। ये प्रतीक है सतर्कता का। जीवन में यदि आप सतर्क रहते हैं, तो बुराई की कोई भी बूंद आपके मन की भूमि को नहीं छू पाएगी, और यदि वह भूमि तक पहुंच गई, तो वहां से सैकड़ों जारों नई बुराइयां जन्म लेंगी। कहानी आगे बढ़ती है। जब रक्तबीज का अंत हुआ, तो देवताओं ने माँ से प्रार्थना की, माते, आपने एक बार फिर धर्म की रक्षा की। कृपा करके हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी भी अपने भीतर की शक्ति को न भूलें। माँ ने कहा, तुम सबको मेरा आशीर्वाद है, परंतु याद रखना, मेरा रूप केवल तुम्हें प्रेरित करने के लिए है। सच्चा युद्ध तुम्हें स्वयं लड़ना होगा। जैसे मैं रक्तबीज से लड़ी, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर के रक्तबीज से लड़ना होगा। अब माँ धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। उनका रूप प्रकाश में बदल गया। आकाश में एक ध्वनि गूंजी, जय माँ दुर्गा। धरती पर लोग शांत हो गए, परंतु उनके हृदय में ये कथा अंकित हो चुकी थी। अब इस कथा को हम अपने जीवन से जोड़ते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाते हैं, आप मेहनत शुरू करते हैं, पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, रास्ते में छोटे छोटे अवरोध आने लगते हैं। कभी आलस्य, कभी निराशा, कभी भय। ये सभी वही रक्तबीज है। आप जितना इन्हें दबाते हैं, उतना ही ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने केवल समस्या को टाल दिया, हल नहीं किया। माँ दुर्गा का संदेश है, समस्याओं से मत भागो, उनका सामना करो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उनका समाधान खोजो। यही सच्चा युद्ध है, यही सच्ची विजय है। अब श्रोताओं, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप रणभूमि में हैं। आपके चारों ओर वही शंखनाद हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं। आपके सामने खड़ा है आपका रक्तबीज। वह आप पर हंस रहा है, कह रहा है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं बार बार जन्म लूंगा। अब याद कीजिए माँ दुर्गा का रूप, उनकी शक्ति, उनका धैर्य। आप भी उनके ही अंश हैं। आपके भीतर भी वही शक्ति है। अब उस रक्तबीज पर प्रहार कीजिए, पर ध्यान रहे उसकी बूंदें भूमि पर न गिरें। यानी आपकी समस्याओं को जड़ से समाप्त करना होगा। ये केवल कहानी नहीं, बल्कि ध्यान की एक प्रक्रिया भी है। जब आप इसे सुनते सुनते नींद में जाते हैं, तो आपके अवचेतन मन में ये छवि बैठ जाती है कि आपके भीतर भी माँ दुर्गा की शक्ति है। और जब आप सुबह उठते हैं, तो आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। कथा अब और गहरी होती है। माँ दुर्गा का प्रत्येक रूप जीवन की एक शिक्षा देता है। माँ काली सिखाती है कि कभी कभी कठोर बनना भी आवश्यक है। माँ चामुंडा सिखाती है कि विनाश भी सृजन का मार्ग बना सकता है। माँ भद्रकाली सिखाती है कि क्रोध यदि धर्म के लिए हो, तो वह भी पुण्य है। हर रूप एक सीख है, हर रूप एक दर्पण है, जिसमें आप अपने जीवन को देख सकते हैं। तो श्रोताओं, रक्तबीज की ये कथा केवल पौराणिक युद्ध नहीं है, ये आपके जीवन का युद्ध है। और माँ दुर्गा केवल देवताओं की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की शक्ति है जो अपने भीतर की बुराइयों से लड़ता है। रक्तबीज का अंत हो चुका था,
पर उसकी कथा यही समाप्त नहीं होती। वास्तव में हर बार जब आप ये कथा सुनते हैं, ये एक नया अर्थ खोलती है, क्योंकि रक्तबीज केवल एक असुर नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। उसका हर बूंद से जन्म लेना ये बताता है कि बुराई कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से बढ़ती है। जितना आप उसे छिपाने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही तेजी से फैलती जाती है। माँ दुर्गा का प्रकट होना भी एक प्रतीक है। जब देवताओं ने हार मान ली, जब चारों ओर निराशा छा गई, तभी उनकी सामूहिक ऊर्जा से शक्ति का अवतरण हुआ। यह हमें सिखाता है कि जब जब हम टूटते हैं, जब जब हमें लगता है कि अब आगे रास्ता नहीं है, उसी क्षण हमारे भीतर से शक्ति जन्म लेती है। पर उसके लिए आवश्यक है आस्था। यदि देवता आस्था खो देते, तो माँ दुर्गा प्रकट ही न होती। जीवन में भी यही होता है। जब समस्याएं घेर लेती हैं, तो मनुष्य सोचता है, अब कुछ नहीं होगा। वो हार मान लेता है। पर उसी क्षण यदि वह आस्था बनाए रखे, तो उसके भीतर से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा प्रकट होती है। वह शक्ति जो उसे असंभव को संभव करने का सामर्थ्य देती है। अब आइए माँ दुर्गा के कुछ रूपों को समझते हैं। माँ काली। जब रक्तबीज की बूंदें भूमि पर गिर रही थीं, तो माँ काली ने उन्हें निगल लिया। ये सिखाता है कि नकारात्मकता को बाहर फैलने से पहले ही रोक लेना चाहिए। यदि आप अपने क्रोध को तुरंत पहचान लें, तो वो विनाश नहीं करेगा। यदि आप अपने आलस्य को तुरंत पकड़ लें, तो वह आपके सपनों को नष्ट नहीं करेगा। माँ चामुंडा। उनकी हंसी से पहाड़ कांप उठते थे। ये हंसी केवल भय नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है। जीवन में जब भी संकट आए, तो कभी डरना नहीं, बल्कि उस पर हंसना सीखो। क्योंकि जब आप डरते नहीं, तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा हो जाता है। माँ भद्रकाली। वे बताती है कि कभी कभी धार्मिक क्रोध भी आवश्यक होता है। अन्याय के विरुद्ध यदि आपका क्रोध जागे, तो वह भी पुण्य है, क्योंकि वह क्रोध विनाश नहीं, बल्कि सृजन का मार्ग बनाता है। इन रूपों से एक गहरी शिक्षा मिलती है। माँ के अलग अलग रूप असल में हमारे ही अलग अलग गुण हैं। कभी हमें कठोर बनना पड़ता है, कभी शांत, कभी करुणामयी और कभी प्रचंड। यही संतुलन जीवन को सफल बनाता है। अब जरा अपने जीवन पर सोचिए। आपके सामने भी अनेक चुनौतियां आती है। कभी असफलता, कभी अपमान, कभी धोखा। ये सब आपके जीवन के असुर हैं। और हर बार जब आप उनसे भागते हैं, तो वे रक्तबीज की तरह और बढ़ जाते हैं। परंतु जब आप उनका सामना करते हैं, तो धीरे धीरे वे समाप्त होने लगते हैं। रक्तबीज की कथा हमें यह भी सिखाती है कि समस्या का हल केवल बाहर नहीं, भीतर होता है। जैसे माँ दुर्गा ने कहा, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। इसीलिए जीवन में केवल ताकत ही काफी नहीं, सही सोच भी आवश्यक है। श्रोताओं, आप शायद इस समय बिस्तर पर लेटे हैं, धीरे धीरे नींद की ओर जा रहे हैं। आपके मन में अनेक विचार घूम रहे होंगे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। वही विचार, वही भावनाएं आपके असली युद्ध है। याद रखिए, माँ दुर्गा का हर वार आपके लिए भी है। वह आपको सिखा रही हैं कि अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे रखें। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए। आप अपने मन के भीतर प्रवेश करते हैं। वहाँ एक विशाल मैदान है, चारों ओर अंधकार है
और अचानक आपके सामने खड़ा हो जाता है आपका रक्त बीज। वह आप पर हंसता है, कहता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं बार बार लौटूंगा। लेकिन तभी आपके भीतर से प्रकाश फूट पड़ता है, वही प्रकाश जो देवताओं के भीतर से निकला था, और उस प्रकाश से प्रकट होती है आपकी शक्ति, आपकी माँ दुर्गा। अब आप अकेले नहीं, आपके भीतर शक्ति है, आपका रक्त बीज कांप उठता है। आप त्रिशूल उठाते हैं, धैर्य और विवेक का। आप आक्रमण करते हैं, और जैसे ही उसका रक्त गिरता है, आप सतर्क रहते हैं। आप उसे निगल लेते हैं, यानी उस समस्या को वहीं समाप्त कर देते हैं। अब रक्त बीज बार बार जन्म नहीं लेता, अब आप विजयी हैं। श्रोताओं, यही सच्ची विजय है। सफलता का रहस्य यही है कि जब आप समस्याओं का सामना बुद्धि और धैर्य से करते हैं, तो वे समाप्त हो जाती है, अन्यथा वे बढ़ती जाती है। इसलिए हर बार जब आप ये कथा सुने, तो याद रखें, ये केवल देवी की कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन की कहानी है। और माँ दुर्गा केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि आपके भीतर की शक्ति है। जब भी आप चाहें, उन्हें जगा सकते हैं, उन्हें पुकार सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि केवल उपवास या पूजा नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जगाने का पर्व है। 9 दिन तक आप अपने भीतर की बुराइयों से लड़ते हैं, और 10वें दिन विजयदशमी पर आपके भीतर प्रकाश का उत्सव होता है। ये याद दिलाता है कि असत्य पर सत्य की जीत होती है, अहंकार पर विनम्रता की जीत होती है, और अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है। तो जब भी आप रक्तबीज की कथा सुने, तो सोचिए, आपका रक्तबीज कौन है? वह कौन सी आदत, कौन सा विचार, कौन सी कमजोरी है जो आपको रोकती है? और फिर कल्पना कीजिए कि आप माँ दुर्गा के साथ मिलकर उसका अंत कर रहे हैं। रक्त बीज के अंत के साथ ही रणभूमि पर गहरा सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा किसी भय का नहीं, बल्कि विजय का था। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, माते, आपके बिना हम असहाय थे। आज आपने हमें जीवन दान दिया। आप ही हमारी शक्ति हैं, आप ही हमारी रक्षा। माँ ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल शक्ति का स्वरूप हूँ, परंतु यह शक्ति हर जीव के भीतर है। तुम सबने उसे भूल रखा था। याद रखो, जब भी तुम अपने भीतर के भय को त्यागोगे, वहाँ मैं प्रकट हो जाऊंगी। श्रोताओं, यही इस कथा का गूढ़ संदेश है। शक्ति बाहर से नहीं आती, वो हमेशा हमारे भीतर होती है। हम ही उसे जगाना भूल जाते हैं। आप देखिए, जब भी आप किसी कठिनाई में फंसते हैं, तो आपको लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन जब आप उस कठिनाई से निकल जाते हैं, तो आपको आश्चर्य होता है कि आपने इतनी बड़ी बाधा कैसे पार कर ली। असल में वही आपकी भीतरी शक्ति थी, जो उस समय आपके साथ खड़ी थी। अब बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि केवल उपवास और पूजा का पर्व नहीं है। ये पर्व है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। पहले दिन आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो हमें स्थिरता देती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, जो तप और साधना का प्रतीक है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, जो शांति और करुणा देती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा, जो ऊर्जा का स्रोत है। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता,
जो प्रेम और करुणा सिखाती है। छठे दिन माँ कात्यायनी, जो साहस का स्वरूप है। सातवें दिन माँ कालरात्रि, जो अज्ञान का नाश करती है। आठवें दिन माँ महागौरी, जो पवित्रता और शांति देती है। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री, जो सिद्धि और ज्ञान प्रदान करती है। ये 9 दिन केवल पूजा के दिन नहीं, बल्कि आत्मयात्रा के 9 चरण हैं। हर दिन आप अपने भीतर की एक नई शक्ति को जगाते हैं और 10वें दिन विजयदशमी पर आपका अहंकार, आलस्य और रक्त बीज पर विजय होती है। अब कल्पना कीजिए, आप इन 9 दिनों की साधना से गुजरते हैं। हर दिन एक एक बुराई आपके भीतर से हटती जाती है और जब अंतिम दिन आता है तो आप स्वयं को हल्का, पवित्र और विजयी महसूस करते हैं। यही नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है। यही रक्त बीज वध की गाथा का सार है। श्रोताओं, जब आप ये कहानी सुनते हैं तो ये केवल पौराणिक कथा नहीं रहती। यह आपके जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है, क्योंकि हम सबके भीतर रक्त बीज है। वह बार बार जन्म लेता है, कभी आलस्य के रूप में, कभी निराशा के रूप में, कभी अहंकार या भय के रूप में। लेकिन जब आप माँ दुर्गा को याद करते हैं तो आप उस रक्त बीज का अंत कर सकते हैं। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने भीतर शांति का अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सामने माँ दुर्गा खड़ी है। उनके हाथों में त्रिशूल है, उनकी आंखों में करुणा है और उनके चरणों में समर्पण है। वे आपको आशीर्वाद दे रही हैं, मेरे बच्चे, भय मत करो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। तुम्हारे पास वही साहस है जो देवताओं ने पाया। तुम्हें केवल विश्वास रखना है और अपने रक्त बीज का अंत स्वयं करना है। अब आप महसूस करते हैं कि आपका रक्त बीज धीरे धीरे विलीन हो रहा है। आपका भय, आपका क्रोध, आपका आलस्य सब समाप्त हो रहा है। आपके भीतर प्रकाश फैल रहा है। आप हल्के हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। और जैसे जैसे यह प्रकाश फैलता है, आपको महसूस होता है कि आप विजयी हैं, आप सफल हैं। आपके भीतर वही दिव्य शक्ति है जो माँ दुर्गा के भीतर है। श्रोताओं, यही इस कथा का अंतिम संदेश है। यदि आप आस्था रखते हैं तो कोई भी रक्त बीज आपको पराजित नहीं कर सकता। यदि आप सतर्क रहते हैं तो कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। और यदि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर असंभव को संभव बना सकते हैं। तो जब भी आप जीवन में किसी चुनौती का सामना करें तो याद रखिए, रक्त बीज का वध असंभव नहीं था, और यदि वो संभव हुआ तो आपके जीवन की हर कठिनाई भी संभव है। धीरे धीरे अब आप नींद की ओर जा रहे हैं। आपका मन शांत है, आपके भीतर प्रकाश है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप पहले से अधिक शक्तिशाली है, पहले से अधिक शांत है और पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। सत्य की सदा विजय होती है। श्रोताओं, अब जब रक्त बीज की कथा पूरी हो चुकी है, आपके भीतर एक शांति उतर आई है। जैसे कोई लंबा युद्ध खत्म होने के बाद सैनिक अपनी तलवार रखकर चैन की सांस लेता है, वैसा ही चैन अब आपके मन में है। आपका रक्त बीज समाप्त हो चुका है। आपका भय, आपका क्रोध, आपका तनाव
सब धीरे धीरे मिट चुका है। अब केवल शांति है, अब केवल सुकून है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत वन में हैं। रात का समय है। आकाश में चांद अपनी मधुर रोशनी बिखेर रहा है। चारों ओर तारे टिमटिमा रहे हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। आप अकेले नहीं हैं। आपके सामने माँ दुर्गा खड़ी है। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश है। उनके हाथ में त्रिशूल है, पर उनकी आंखों में केवल करुणा है। वे आपको देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। धीरे धीरे वे आपके पास आती है। उनके चरणों की आहट भी मधुर संगीत जैसी लगती है। वे आपके सिर पर हाथ रखती है और उसी क्षण आपके भीतर से सारी थकान, सारी बेचैनी, सारा तनाव पिघल कर बह जाता है। अब केवल शांति है। माँ आपको आशीर्वाद देती है, मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सपनों की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति कभी कम नहीं होगी। तुम विजयी हो, तुम प्रकाश हो और तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलोगे। अब आप गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। आपका मन शांत होता जा रहा है। आप बिस्तर पर लेटे हैं। आपके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई है, जैसे माँ दुर्गा ने आपके कमरे को भी अपने प्रकाश से भर दिया हो। अब धीरे धीरे आपकी पलकें भारी हो रही हैं। आपके विचार शांत हो रहे हैं। आपका मन पूरी तरह से खाली हो रहा है। अब कोई डर नहीं, अब कोई चिंता नहीं। अब केवल माँ की उपस्थिति है। आपको महसूस होता है कि आप धीरे धीरे माँ दुर्गा के चरणों में सो रहे हैं। उनके आंचल की छाव में विश्राम कर रहे हैं। आपका हृदय हल्का है। आपका मन निर्मल है और आपकी आत्मा संतुष्ट है। अब आप गहरी नींद की ओर जा रहे हैं। हर शब्द के साथ, हर पल के साथ आप और गहरे विश्राम में डूबते जा रहे हैं। आपके सपनों में केवल प्रकाश होगा। आपके सपनों में केवल शांति होगी। और जब आप कल सुबह उठेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन पहले से अधिक सशक्त, पहले से अधिक शांत और पहले से अधिक प्रेरित है। श्रोताओं, रक्तबीज वध की यह कथा अब आपके भीतर स्थापित हो चुकी है। ये आपको बार बार याद दिलाएगी कि आपके भीतर भी वही शक्ति है। आप भी हर बुराई, हर कमजोरी को हरा सकते हैं और आप भी अपने जीवन में विजयी हो सकते हैं। अब बस धीरे धीरे नींद में समा जाइए। माँ दुर्गा आपके साथ है। उनका आशीर्वाद आपके साथ है। उनकी करुणा आपके साथ है। गहरी नींद, शांति से भरी नींद, माँ दुर्गा की छाव में। जय माँ दुर्गा, जय माता दी।